भगवान राम अवतार में और कृष्ण अवतार में, दोनों में मातृशक्ति का बहुत सम्मान करते हैं। आप देखो, अहिल्या, दोष उसका नहीं था। इंद्र वेश बदल करके आया और उनसे अपराध नहीं बना, अपराध कराया गया इंद्र के द्वारा। उनके मन की इच्छा ऐसी किसी भी प्रकार की नहीं थी। अब इंद्र ने अपराध कराया तो सजा इंद्र को मिलनी चाहिए। समाज ने किसको सजा दे दी? अहिल्या को, जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको। हमारे समाज में सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग आ गया, अभी भी ये प्रवृत्ति गई नहीं। अभी भी सजा देने के लिए तो सब आ जाएंगे, हर एक कोई तैयार है, बड़ा न्यायमूर्ति बन जाएगा हर व्यक्ति। नहीं, इसने अपराध किया, इसको मारो, ये समाज की गंदगी है, समाज में रहेगी तो और लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और दुनिया भर की गंदगी हो रही है, उसको गले लगाए बैठे हैं, उसको हटाने का, मिटाने का कोई विचार नहीं है। लेकिन अपने घर में या मोहल्ले में, आस पड़ोस में कुछ ऐसी घटना घट जाए तो बहुत से दुष्ट आज भी अपनी बहन बेटियों को मार देते हैं। होता है कि नहीं होता है? अहिल्या का कोई दोष नहीं। पति ने भी शाप दे दिया कि तुम शल्या बन करके पड़ी रहो, पत्थर बना दिया। विश्वामित्र राम लखन को लेकर के जनकपुर की ओर जाते हैं। मार्ग में एक आश्रम मिलता है, जिस आश्रम में सूखे पत्ते हैं, निर्जन आश्रम है, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई महात्मा नहीं। उस आश्रम में एक विचित्र सा सन्नाटा है और उस आश्रम के मध्य में एक शिला पड़ी है, मानो कुछ कहना चाहती है, बोलना चाहती है, बोल नहीं पा रही है। तो ऐसे लोगों को समाज नहीं देखता। इस रास्ते से जाने कितने लोग निकल गए अब तक, लेकिन किसी ने उस शल्या को देख करके, उस पत्थर को देख करके ये चर्चा तो की, अरे देखो ये वही है जो अपने पति के दुनिया भर का सुनाने के लिए तो बहुत इशारे करे, बहुत लोगों ने उस पर लांछन लगाए, लेकिन उसके दिल की सुनने वाला कोई नहीं। भगवान जा रहे थे, उस शिला को देखा और विश्वामित्र जी से पूछने लगे, गुरुदेव ये कौन है? इसीलिए तो भगवान को कहते हैं दीन प्यारे। वो दीनता उस पाषाण में भी प्रकट हो रही है अहिल्या की, कि मैं निर्दोष हूं। वो उसके भाव को देखते हैं। तो गुरुदेव से पूछा, ये शिला पड़ी है, कौन है? तब विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। हजारों लोग निकल गए, लेकिन उस अहिल्या ने किसी से नहीं कहा कि मेरी ओर देखो, मेरा उद्धार करो।
क्योंकि वो जानती थी जितने जा रहे हैं ना ये सब स्वार्थी है, ये अपना उद्धार कर ले तो ठीक है, मेरा क्या करें, किसी से नहीं कहा। लेकिन आज जब पतित पावन राम वहां से जा रहे थे तो पत्थर बोले कैसे, वो शिला बोले कैसे? तो मानो वो शिला आज विश्वामित्र में प्रवेश कर गई और गुरुदेव के मुखारविंद से वो अहिल्या ही बुलवा रही है, अहिल्या ही बोल रही है। अगर गुरुदेव बोलते तो कहते राम ये शिला है, ये गौतम नारी, इसको श्राप लगा इसलिए जाओ जाकर के इसके ऊपर चरण रख दो, ये धन्य हो जाएगी। भगवान के लिए गुरुदेव ने ये नहीं कहा जाकर के चरण रख दो। गौतम नारी शाप वश उपल ध्येय धर धीर चरण कमल रज चाहती। चाहना मतलब व्यक्ति का स्वयं का है। मानो विश्वामित्र के हृदय में बैठकर के वो शल्या रूपी अहिल्या ही ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु आपके चरणों की रज, चरण नहीं चरणों की रज मुझे मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाए। देखो एक ने नारी का शोषण किया इंद्र ने, उस कारण से वो नारी अहिल्या से शल्या बन गई। और एक उस नारी के उद्धार के लिए जिन्होंने व्रत लिया है जगत का कल्याण करने का, विचार करने लगे मैं अपना पैर कैसे छुआऊं पर स्त्री को। तो ठाकुर जी उद्धार भी करना चाहते हैं लेकिन मर्यादा का भी ख्याल करते हैं। उस पर्वत के ऊपर, उस शिला के ऊपर ठाकुर जी ने चरण रखा और हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके से ठाकुर जी के चरणों में लगे रजकण जैसे ही गिरे और गिरते ही उस शल्या में से अहिल्या प्रकट हो गई और प्रकट होते ही भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रही है, बारंबार ठाकुर जी को नमन कर रही है। भगवान के रूप को निहार रही है, भगवान के कृपा के कारण आज ये अहिल्या तर गई। इसी प्रसंग में इससे थोड़ी पहले ही भगवान ने यहां लगातार 2 स्त्रियों के साथ संपर्क हुआ भगवान का, एक अहिल्या एक ताड़का। मारने योग्य कौन है उसका भी बताया और क्षमा के योग्य कौन है ये भी बताया। बोले अहिल्या ने जान करके गलती नहीं की, तो जिससे जान करके गलती नहीं हुई उसका कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो वो क्षमा के योग्य है, और जो जान करके छोटा सा भी पाप करता हो वो क्षमा के योग्य नहीं है। ताड़का जान करके ऋषियों को मारती है, जीवों को मारती है, इसलिए वो बद की अधिकारिणी है और इससे अनजाने में गलती हुई, इसीलिए ये उद्धार की पात्र है। एक ही संग भगवान दोनों बातों को बता रहे हैं। तो अगर जिससे अनजाने में गलती हो जाए उसका अपराध क्षमा करने योग्य है। ये समाज को भी सीखना चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए। अगर किसी से गलती हो गई, आखिर हम उसके ही तो अंश हैं, तो हमारे अंदर भी तो वो गुण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होना चाहिए।